नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पर्ल और मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए एक बार नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। प्रेम प्रसंग के चलते जोधपुर में एक बार फिर हुई फायरिंग, गोली लगने से युवक हुआ घायल। जैसलमेर में रॉयल्टी को लेकर विवाद के चलते दो पक्षों में हुई मारपीट, झोपड़ी में लगाई आग। जोधपुर में बीते दिनों हुई प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिन्हा ने आगोलाई स्थित स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रेम प्रसंग के चलते जोधपुर में एक बार फिर फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक को गोली मार उसका कान काट दिया गया। मामला बोरानाड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां प्रेम सुख नामक व्यक्ति की पत्नी को 7 साल पहले रमेश बिश्नोई ने मोबाइल गिफ्ट किया था। तब से लगातार पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था और तलाक की नौबत भी आ गई थी। रमेश, जो कि बिलाड़ा के लांबा का रहने वाला है, उसने बताया कि वह ट्रक चलाने का काम करता है। बुधवार देर रात 2 बजे के आसपास ट्रक में बोरानाड़ा की पेप्सी फैक्ट्री में शक्कर लेकर पहुंचा था। इस दौरान प्रेम सुख और उसके साथ कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उसके साथ मारपीट की और उस पर फायर कर दी। गोली उसके पेट के आर पार निकल गई। इसके बाद ऑल्टो कार में डालकर अपने साथ लेकर रास्ते में उसके कान काटकर उसे छोड़ दिया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुराना मामला था। हमने 5 साल में खूब कोशिश की राजीनामा की, वो लोग नहीं माने। कम से कम 10 से 12 बार हम पे हमला किया और लास्ट हमला 22 दिसंबर को किया। उसके बाद मैंने कानून का सहारा लिया 1 तारीख को, और अभी ये कल रात को मेरे साथ ये हमला हुआ। रंजिश किस चीज़ की थी? वो रंजिश थी, मेरे मोबाइल की दुकान थी, मैंने मोबाइल बेचा। रात को टाइम किस टाइम आपके ऊपर ये हमला हुआ? ये रात को 1 बजे हुआ था। सर, अपनी पेप्सी फैक्ट्री में सो रहा था मैं गाड़ी में मेरी, वहाँ से आके मेरे को उठा के लेके गए। सर, उस परिवार का आरोप है कि वो महिला के साथ जो है चैट कर रहे थे, ये आरोप सही है कि नहीं? हाँ तो सर, मैंने मोबाइल दिया था, मैंने मोबाइल बेचा था। उन्होंने उस लेडीज ने मेरे से ही बात करना शुरू किया। मेरे को गन से मारा सर। और एक गोली लगी है ना सर, गोली लगी है और लोहे के पाइप से मारा है। ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है। क्या नाम क्या खूब था सारा जिसने मारा। मारा? वो प्रेम सुख नाम था। और भी उनके साथ में कोई थे? 2 लोग और थे, उनको मैं नहीं पहचान पाया। अल्टो कार लेके आए थे। पर ये जो ये प्रेम संग की बात आ रही है, वो क्या बात है सर? वो सर, मैंने मोबाइल बेचा, मेरे साथ साथ मैंने मोबाइल बेचा और उसने मेरे से ही बात करना शुरू किया। ठीक है, फिर ये बोल रहे हैं तुम लोगों ने हमसे छुप के फ़ोन दिया। मैंने छुप के कोई फ़ोन नहीं दिया। मेरे अकाउंट में पेमेंट आया था उनके पिताजी के नाम से। आपकी शॉप कहाँ पे? मेरी शॉप गांव में थी, अभी मैंने वो बंद करके मैंने ट्रक लाइन अभी वापस ज्वाइन किया। ठीक है, अब मेरे पास ट्रक है, मैं ट्रक चलाता नाम था। बता। जोधपुर में बीते दिनों हुई प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि हत्या से पहले आरोपी ने मृतक के साथ पार्टी की थी। मामला जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की कुड़ी हाउसिंग बोर्ड थाने का है। मामले में आरोपी मुकेश कुमार हुड्डा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 20 मार्च की रात को झालावाड़ क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर चंदन सिंह की हत्या कर दी गई थी। हत्या करने से पहले आरोपियों ने चंदन सिंह के साथ बैठकर पार्टी भी की। बाद में मोबाइल देने के बहाने चंदन सिंह को घर से बाहर बुलाकर कुछ दूरी पर स्थित मोती मार्केट के बाहर चाकुनुमा हथियार से वार कर हत्या कर दी थी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। जोधपुर की सुरसागर पुलिस ने इंद्रोका गांव में 29 मार्च की देर रात बंदूक से फायर कर एक युवक की हत्या के मामले में 2 आरोपी वीरेंद्र सिंह और ईश्वर सिंह को गिरफ्तार किया। शराब के अवैध कारोबार के बात को लेकर गांव के बस स्टैंड पर हुई इस हत्या की वारदात के दौरान मृतक का बेटा व अन्य युवक भी घायल हो गया था। डीसीपी राष्ट्रीय राज वर्मा ने बताया कि 30 मार्च को इंद्रोका निवासी भगत सिंह पुत्र भोम सिंह खींची की ओर से सुरसागर थाने में रिपोर्ट दी गई थी। इसमें बताया कि 29 मार्च की रात करीब 10:30 बजे परिवादी के पिता भोम सिंह के मोबाइल पर गांव के ही वीरेंद्र सिंह ने फोन कर कहा कि आपसे बैठकर बात करनी है, आप गांव के बस स्टैंड पर आओ। इस पर भोम सिंह अपने पुत्र भगत सिंह के साथ अपनी कैंपर गाड़ी लेकर
इंद्रोका बस स्टैंड पहुंचे। यहां पहुंचते ही एक अन्य कैंपर में सवार बदमाशों ने परिवादी की गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी ईश्वर सिंह चला रहा था। टक्कर लगने पर पिता पुत्र गाड़ी से नीचे उतरे तो बदमाश वीरेंद्र सिंह व श्रवण सिंह भी अपनी गाड़ी से नीचे उतरे। तभी वीरेंद्र ने पिता पुत्र पर बंदूक से फायर कर दिया। इसमें भूम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर हालत में भगत सिंह अपने पिता को एमडीएम हॉस्पिटल ले गया, लेकिन वहां डॉक्टर ने जांच के बाद भूम सिंह को मृत घोषित कर दिया। प्रदेश के जैसलमेर में रॉयल्टी को लेकर हुए एक विवाद में दो पक्षों में मारपीट और आगजनी की घटना हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में लिप्त कई लोगों को हिरासत में लिया। जैसलमेर एसपी ने बताया कि रॉयल्टी एक पक्ष द्वारा मांगने के बाद रॉयल्टी की दरों को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और एक झोपड़ी में आग लगा दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के 26 लोगों को डिटेन किया। वहीं इस पूरे मामले में रॉयल्टी ठेकेदार शैतान सिंह टेकरा ने जैसलमेर विधायक पर रॉयल्टी नहीं देने और मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। और मेरे साथ वाले कर्मचारी जो नाका कर्मी थे, मौके से जैसे तैसे जान बचाकर भागे और साथ ही जो घायल हुए 2 जन उनको हॉस्पिटल लेके पहुंचे। और इस दरमियान में उन्होंने हमारे आंखों के सामने हमारा नाका जला दिया और हमारे सबके ऊपर जानलेवा हमला किया और मेरी गेटवे गाड़ी वो तोड़ दी, गाड़ियों से कुछ मार के, और हम सबको वहाँ से जान बचा के भागना पड़ा। और ये स्थितियाँ बनी वहाँ, और अभी भी वहाँ पर 15-20 गाड़ी एमएलए के भाई की, एमएलए की वहाँ गाड़ियाँ घूम रही है और मौके पर तैनात खड़ी है। वहाँ मौके पर वो लोग खड़े हैं और हमारे रॉयल्टी लेने नहीं दे रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही है। और हमने कहा रॉयल्टी लेके, उन्होंने बोला रॉयल्टी नहीं मिलेगी, हम फ्री चलाएंगे। हम यहाँ के करता धरता है, हम यहाँ के एमएलए हैं। देखिए, रॉयल्टी को लेकर के लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और रॉयल्टी ठेकेदार के बीच में विवाद हुआ है और उस संदर्भ में इन्होंने ज्ञापन भी दिया था। और जो रॉयल्टी का मुख्य विवाद का कारण है वो रॉयल्टी दरों को लेकर के आपस में इनमें विवाद, जिस संदर्भ में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक बात है आज की घटना का, आज जो घटना हुई है उसके संदर्भ में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 26 लोगों को डिटेन किया है। जो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं उनका भी निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया, घटनास्थल का निरीक्षण भी मेरे द्वारा किया गया है। एक जगह एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर आग भी लगी है, वो आग किसने लगाई और किस कारण से जो है ये पूरी घटनाक्रम हुआ, उस संदर्भ में हम अनुसंधान कर रहे हैं। परंतु आपके माध्यम से मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को कानून को हाथ में लेने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी और कोई भी व्यक्ति अगर कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हम करेंगे। आज रॉयल्टी का जो विवाद था उसको लेकर के कुछ ट्रक रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्टर और उसके लोगों ने रुकवाए थे। उस संदर्भ में फोरमैन माइनिंग और रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में वार्ता चल रही थी। उससे लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर एक झोपड़ी में आग की सूचना लगी और उसी सूचना के तहत जो रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्टर है उनके साथ के लोगों ने जाकर के जो है एक हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके पुत्र की गाड़ी में टक्कर मारी है, जिसको कि उस गाड़ी का भी मौका मुआयना हमने किया है। उसमें हम सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करेंगे और जो भी लीगल एक्शन होगा वो करेंगे। संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने गुरुवार को आगोलाई स्थित स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर अनुपस्थित को नोटिस देने के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह गुरुवार को फलोदी के देजो उपखंड में होने वाली जनसुनवाई में भाग लेने के लिए ज्यादा समय बीच में आगोलाई स्थित पीएचसी का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष चौधरी उपस्थित नहीं मिले तथा उपस्थिति रजिस्टर में 1 अप्रैल से ही उनके हस्ताक्षर भी नहीं थे। इस पर संभागीय आयुक्त ने सीएमएचओ से डॉक्टर संतोष चौधरी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने पीएचसी परिसर, लेबर रूम आदि का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लोकसभा में पास वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद मुस्लिम समाज में खुशी की लहर छा गई है। जोधपुर के उदय मंदिर आसन में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पटाखे फोड़ अपनी खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के बुजुर्गों सहित युवाओं ने नारे लगाते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। मुस्लिम समाज के रशीद अब्बासी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने वक्फ बिल में जो संशोधन किया है वो गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों के लिए कारगर साबित होगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हमेशा से मुस्लिम समाज को पीछे रखने और भ्रमित करने का काम करती आ रही है, लेकिन मोदी सरकार देश के मुसलमानों को उनका हक दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
देश में बड़ी खुशी का माहौल है और कल जो संसद में वक़्फ़ संशोधन बिल पास किया गया था वो 288 और 232 के बहुमत से पास हुआ और देश का मुसलमान इससे खुश है क्योंकि वक़्फ़ की संपत्तियों को लेकर देश में आज़ादी के बाद से विवाद चल रहे हैं और इसकी जो वक़्फ़ की प्रणाली थी उसमें कई तरह की कमियां थी। कमी होने के कारण वह वक़्फ़ की कितनी ही संपत्तियों पे अतिक्रमण हो रखे हैं और कब्जे हो रखे हैं। अब उन कब्जों को खाली कराने का सरकार के पास अधिकार है। पहले वो एक ट्रिब्यूनल कोर्ट में केस चलता था, वहाँ लाखों की तादाद में केस चलते हैं, उनका निपटारा कई बरसों तक नहीं होता है। और वक़्फ़ को बनाने का भारत सरकार का एक ही मकसद था कि इससे जो होने वाली आमद है वो मुस्लिम समाज के विकास के और उत्थान में काम आवे, शिक्षा में काम आवे, रोजगार में काम आवे और मुसलमानों के चिकित्सा में काम आवे। ये भारत सरकार का उद्देश्य था। इस उद्देश्य से भटक गए वक़्फ़ बोर्ड के जो कारिंदे थे, वो जहाँ जहाँ मुतवल्ली हैं उनका खुद का ही कब्जा है, उनके मरने के बाद उनके औलादों का कब्जा है और ये पूर्ववर्ती मतलब जन्म जन्म तक उन्हीं लोगों का कब्जा चल रहा है। आम मुस्लिम समाज के बीच में इसका कोई फायदा आज़ादी के बाद हुआ ही नहीं। चाहे आप कहीं पे रिकॉर्ड उठा कर देख लो, हमारे ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, वहाँ पे करोड़ों रुपए का डोनेशन आता है। उन्होंने आज तक कभी विकास नहीं किया। इस बार उनको भी समझ में आया, नसरुल्लाह जो गद्दी नशीन है, उन्होंने समर्थन किया बिल का। और हम जोधपुर से हैं, तो जोधपुर में जो तकिया चांद साकी की इमारत है वो बहुत बड़ी इमारत है, वो वक़्फ़ बोर्ड की है, जो राजस्थान सरकार ने सन 1989 में इसको वक़्फ़ की संपत्ति घोषित की और आज भी उसमें कब्जे हो रखे हैं और किराएदार किराया नहीं देते। एक बार किरायानामा ले लेते हैं, उसके बाद में वक़्फ़ की संपत्ति का किराया नहीं देते। इस बिल के अंतर्गत ये पावर मुतवल्लियों को मिलेगा कि वो उस किराएदार को तुरंत प्रभाव से हाईकोर्ट के माध्यम से खाली कराने का अधिकार मिलेगा। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये झूठा भ्रम है कि मुतवल्ली 2 हिंदुओं को मेंबर बना देंगे। जो माननीय गृह मंत्री ने कल इस पे खुला किया संसद में, तो कोई भी हिंदू वक़्फ़ बोर्ड का मेंबर नहीं होगा। सारे मेंबर मुतवल्ली मुस्लिम होंगे, वक़्फ़ बोर्ड के मेंबर मुस्लिम होंगे। 2 जो महिला को जोड़ा गया है वो भी मुस्लिम महिला होगी। अगर मुस्लिम महिला को बराबर का अधिकार दिया जा रहा है तो इनको कहाँ परेशानी है। ये अपने वोटों की राजनीति के लिए इसका विरोध कर रहे हैं और मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं। आपको मैं इससे पूर्व में 2-3 बिल भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी ने पास किए, उसका रीजन देख सकते हैं। चाहे वो 370 जब हटाने की बात हुई कि कश्मीर हमारा अंग है, तो कांग्रेस ने जबरदस्त हंगामा किया कि खून की नदियां बह जाएगी। और 4 साल हो गए कोई भी नदी नहीं बही, अमन और चैन से कश्मीरी आराम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। फिर उसके बाद में NRC आया तो इन्होंने विरोध किया कि मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे। आज नरेंद्र मोदी जी ने भी महीने भर पहले कहा कि 2 साल में किसी देश के मुसलमान की नागरिकता गई, कभी नहीं गई। ये नागरिकता देने का बिल था। ये अपने वोट बैंक की खातिर इन्होंने ये स्टेटमेंट दिए थे कि मुसलमानों को बाहर काट देंगे। एक भी देश में डेस्टिनेशन सेंटर नहीं है जहाँ नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जब स्पष्ट कर देते उसके बाद कोई बात बचती नहीं देश में। प्रधानमंत्री गृह मंत्री जो भी देते हैं जवाब और सदन में देते हैं वो ऑफिशियल होता है, अनऑफिशियल नहीं होता है, वो रिकॉर्डेड होता है, वो भारत के संविधान में लिखा जाता है कि प्रधानमंत्री ने कहा है। इस तरीके से ये देश को गुमराह नहीं करें। और मेरा मुस्लिम भाइयों से अनुरोध है कि वक़्फ़ की संपत्ति हमारी है, अल्लाह ताला की थी, अल्लाह ताला की है और अल्लाह ताला की क़यामत तक रहेगी। आप घबराए नहीं, नरेंद्र मोदी के साथ रहे। हमारा विकास के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। जो कांग्रेस ने बांटने का काम किया था देश में, मुसलमानों को शिया, सुन्नी, अहले हदीस, बरेली, अब नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं मुसलमान सब एक प्लेटफॉर्म पर रहें और अपना अधिकार बताएं और समाज का विकास करें। ये हमारी भावना भारतीय जनता पार्टी के श्री माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की। इनके कहने में नहीं आया क्योंकि इनके नीचे से राज खिसक गया है। अब ये सत्ता पाने के लिए मुसलमानों के खून डालने की बात कर रहे हैं। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद जोधपुर महानगर संचालित रामनवमी महोत्सव समिति द्वारा रविवार को शहर के
घंटाघर से सुबह 10 बजे से विराट रामनवमी शोभा यात्रा संतों के सानिध्य में निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा सिरे बाजार से होते हुए सरदारपुरा के सत्संग भवन पर संतों के आशीर्वचन के साथ संपन्न होगी। रामनवमी महोत्सव समिति की ओर से कार्यक्रम की जानकारी को लेकर गुरुवार सुबह हुई प्रेस वार्ता में समिति अध्यक्ष डॉक्टर पप्पूराम डारा ने जानकारी देते हुए बताया कि देश भर के लोक कलाकारों का संयोजन करते हुए देश भर के विशेष मंदिरों की सजी झांकियां महाकुंभ प्रयागराज पर आधारित झांकियां आकर्षण का केंद्र होगी। पप्पूराम डारा ने बताया कि इस बार विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त शोभा यात्रा का प्रयास होगा। इस कारण लोगों व स्वागत संस्था व्यापारी संगठन से भी आग्रह किया गया है कि पर्यावरण को देखते हुए प्लास्टिक का उपयोग नहीं करे। समिति महामंत्री जितेंद्र शर्मा ने बताया कि इस बार रजिस्ट्रेशन में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते हुए 400 से अधिक झांकियां, 20 से अधिक अखाड़े, भजन मंडली, महिलाओं की कलश यात्रा, भगवा रेलियां सहित बड़ी संख्या में राम भक्त होंगे। जो ये 41वीं शोभा यात्रा है, बहुत ही शानदार भावना राम के नाम से ये शोभा यात्रा, जो रामनवमी की शोभा यात्रा, प्रयागराज का कुंभ जो आपने देखा होगा इसकी, और जैसे महाकाल का और गुजरात की गरबा और बाकी सब रामनवमी के, जैसे भरतपुर का मयूर नृत्य, नासिक का ढोला, गुजरात के प्रसिद्ध राट, और ये सारी चीज़ों रामनवमी के मौके पे अपने शोभा यात्रा में निकाली जाएगी। और सब लोग आप साथ शामिल होके शांतिपूर्वक पत्रकार वार्ता, भाई बंधु सब एक संगठित होके इस हिंदू समाज को संगठित करने के लिए हम आगे आके, जैसे भाई साहब ने बताया कि संगठन ने 100 साल हो गया, तो मतलब 100 साल से ये देश की सेवा। रामनवमी की शोभा यात्रा 6 अप्रैल को मनाई जाएगी और उसमें सभी पत्रकार बंधुओं, आम जनता से मेरी अपील है कि इस रामनवमी का महोत्सव बहुत ही शांतिपूर्वक और पर्यावरण शुद्ध के लिए, पानी के लिए प्लास्टिक नो यूज, और भजन मंडली, संता का अखाड़ा, और सारे शांतिपूर्वक, और सभी जोधपुर की जनता से अपील करता हूँ कि शांतिपूर्वक से मतलब रामनवमी का जो शोभा यात्रा, हिंदू प्रसिद्ध लोग सभी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बहुत ही शानदार रामनवमी का शोभा यात्रा निकाले। जोधपुर महिला कांग्रेस द्वारा 33% महिला आरक्षण को त्वरित प्रभाव से लागू करने की मांग को लेकर गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। पूर्व शहर विधायक मनीषा पवार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महिलाओं के आरक्षण की मांग की। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक मोदी सरकार 33% महिला आरक्षण लागू नहीं कर देती, तब तक इनका संघर्ष जारी रहेगा। इस दौरान देहात महिला कांग्रेस अध्यक्ष विजयलक्ष्मी पटेल, भोपालगढ़ विधायक गीता बरवड़, महापौर कुंती परिहार सहित बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता उपस्थित रही। हम भीख नहीं मांगते, अपना हक मांगते, शहर के पारंपरिक त्योहार गणगौर के अवसर पर जोधपुर के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से गौर माता की पूजा कर व्रत किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शहर के भीतरी क्षेत्र में स्थित पूरा मोहल्ला में तारकेश्वर मंदिर में भी क्षेत्र के स्थानीय महिलाओं द्वारा गौर माता की पूजा की जा रही है। पूजा के दौरान सभी महिलाएं गौर माता व ईश्वर जी की कथा सुनती है और अपने सुहाग की कामना के लिए व्रत करती है। इस दौरान बड़ी संख्या में सभी महिलाओं ने जोश और उत्साह के साथ पूजा की। पूजा कर लूं। महादेव जी ने अपनी सहमति दे दी। 15 दिन बाद महादेव जी पार्वती जी को लेने के लिए और भोजन कराया गया। भोजन करते समय महादेव जी अंदर से शरारत पैदा हो गई। उन्होंने सोचा कि सब भोजन मैं स्वयं खा जाऊं तो सब जने भूखे रह जाएंगे, और महादेव जी ने सब भोजन खाकर बर्तन खाली कर दिया। हाथ पूजा जो स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया असमनी जोधपुर संभाग का स्नेह मिलन कार्यक्रम गुरुवार को आयोजित हुआ। इस अवसर पर जोधपुर संभाग के पत्रकारों, समाचार पत्र के मालिकों व प्रकाशकों का होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। एसोसिएशन के राजस्थान महासचिव धर्मेंद्र सोनी ने बताया कि
राष्ट्रीय संगठन लगभग 25 वर्षों से राजस्थान में कार्यरत है। सोनी ने बताया कि संगठन का मूल उद्देश्य छोटे लघु समाचार पत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करना है। आगामी 26 व 27 अप्रैल को जयपुर में पत्रकारों, संपादकों, प्रकाशकों का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें पूरे देश से जयपुर अधिवेशन में आने के लिए लगभग 130 पत्रकारों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर अध्यक्ष जगदीश जाट ने मथुरा दास माथुर चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित को महिला कार्मिकों के बच्चों को रखने और क्रैच खुलवाने को लेकर दिया ज्ञापन। अध्यक्ष जगदीश जाट ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े चिकित्सालय में बड़ी मात्रा में महिला कार्मिक कार्यरत है, परंतु क्रैच की व्यवस्था न होने से ड्यूटी पर संक्रमण के बीच बच्चों को मजबूरन साथ रखकर कार्मिक ड्यूटी करते हैं। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित ने जल्द क्रैच खोलने का आश्वासन दिया। भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में पुष्करनाथ सृजन सोसाइटी एवं पुष्करनाथ चिंतन की ओर से निःशुल्क 4 दिवसीय साफा पानी का प्रशिक्षण शिविर गुरुवार से भूतनाथ मंदिर के पार्क में आरंभ हुआ। शिविर में पहले ही दिन युवाओं और बुजुर्गों में गजब का उत्साह देखने को मिला। सभी प्रतिभागियों ने जोधपुरी पैच को समझकर अच्छा साफा बांधा। शिविर संयोजक सोमदत्त हर्ष ने बताया कि 3 से 6 अप्रैल तक चलने वाले इस शिविर में सुबह 7 से 8 बजे तक साफा प्रशिक्षक मनोज बोहरा व उनकी टीम में साफा बांधने का प्रशिक्षण दे रही है। शिविर में जोधपुरी पैच सहित अन्य पैच के साफे भी सिखाए जा रहे हैं। सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के सेवानिवृत्त उप निदेशक आनंद राज व्यास ने साफा प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार दिनेश जोशी ने की। आज कार्यक्रम हुआ, ये बताते हुए अपार हर्ष है कि इस बार भी पुष्करनाथ सृजन सोसाइटी और पुष्करनाथ चिंतन में साफा बांधने का शिविर का आयोजन किया है। हमारे साथी मनोज बोहरा पिछले करीब 15 सालों से ये शिविर लगा रहे हैं और निःशुल्क शिविर लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इस शिविर में जिस तरह से मतलब रुझान लोगों का बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से लोगों की संख्या बढ़ रही है, वह अपना आप में बताती है कि लोगों को अपनी संस्कृति से जुड़ाव का कितना चाव होता है। ये भी एक इसमें जोड़ना चाहूँगा कि माताएं बहनें भी अब साफा बांधना सीख रही है, जो मारवाड़ी राजस्थानी संस्कृति का तो प्रतीक है ही, साथ ही उनमें एक गर्वानुभूति होती है। और महिलाओं का आप दुर्गा स्वरूप में कभी देखें, आप उनको साफे में कभी बंधा हुआ देखें, आपको साक्षात देवी के रूप में दर्शन। गणगौर के पावन पर्व के अवसर पर जोधपुर की खांडा फलसा गणगौर समिति द्वारा गुरुवार को गोल बिल्डिंग रोड स्थित पुष्करनाथ गोविंद गढ़ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में समिति के सदस्यों व अन्य युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर संयोजक अजय अरोड़ा व मनीष चांडक ने बताया कि सुबह 10 बजे अतिथि सुदर्शन अरोड़ा, अध्यक्ष रामदास अरोड़ा, सचिव राजेश फोफलिया, शोभा यात्रा संयोजक अभिषेक पुरोहित द्वारा विधिवत रूप से शिविर का उद्घाटन किया गया। मीडिया प्रभारी मितेश जैन व महेश व्यास ने बताया कि शिविर में कुल 41 यूनिट रक्त संग्रहण किया। रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। शिविर में सर्जन डॉक्टर धीरज जैन की टीम द्वारा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं बीएमटी जांच की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई, जिसमें 80 सदस्य लाभान्वित हुए। सुख, शांति, सुहाग का प्रतीक गणगौर का यह पर्व का क्रम निरंतर गतिमान है। उसी श्रृंखला में खांडा फलसा गणगौर मेला समिति द्वारा आज जालूरी गेट स्थित पुष्करनाथ गोविंदगढ़ में रक्तदान शिविर एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन निरंतर चल रहा है। अभी तक लगभग 42 से अधिक व्यक्तियों ने अपनी ऑर्थोपेडिक समस्याएं एवं बीएमटी की निःशुल्क जांच करवाई है। साथ ही साथ रक्त संग्रहण के अंदर पारस ब्लड बैंक टीम का भी सहयोग मिल रहा है। अभी तक लगभग 16 से अधिक यूनिट का रक्त संग्रहण हो गया है। खांडा फलसा गणगौर मेला समिति द्वारा 51वीं शोभा यात्रा मारवाड़ का सांस्कृतिक पर्व गणगौर को पुनः पीहर से ससुराल की विदाई का यह पर्व भोलावनी की भव्य दिव्य शोभा यात्रा 7 अप्रैल को रात्रि 9 बजे खांडा फलसा से रवाना होकर सीढ़े बाजार होते हुए घंटाघर पहुंचकर गवर माता को जलपान करवाकर विसर्जित होगी। इस शोभा यात्रा में बैंड,
की मधुर स्वर लहरियों के साथ ऊंट, घोड़े, नौपर एवं लगभग 31 झांकियों का समावेश किया जाएगा। तारानगर के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने एक 10 साल पुराने एनडीपीएस मामले में हरियाणा के आरोपी बलजीत सिंह व जगसीर सिंह को 14 साल की सजा सुनाकर जेल भेजा एवं 1.5 लाख रुपए के अर्धदंड से दंडित किया। सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक पंकज कुमार स्वामी ने बताया कि 10 साल पहले तारानगर पुलिस ने सहावा सड़क पर 2 क्विंटल डोडा पोस्ट चूरा जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट एवं आईपीसी की विभिन्न धाराओं में कोर्ट में चालान पेश किया था। उक्त प्रकरण में अपर सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने उक्त मुलजिमान को 14 साल की सजा सुनाकर जेल भेजा है एवं 1.5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। एनडीपीएस के एक प्रकरण में अपर जिला सेशन न्यायाधीश महोदय श्री संतोष कुमार जी मीणा ने मुलजिमान बलजीत व जंगसीर को 14 वर्ष के कठोर कारावास व 1.5 लाख रुपए के दंड से दंडित किया है। उक्त प्रकरण में पुलिस थाना तारानगर ने सावा रोड पर मुलजिमान की इनोवा गाड़ी से 2 क्विंटल डोडा पोस्ट चूरा बरामद किया था। उसके बाद तारानगर थाना ने तफ्तीश करते हुए दोनों मुलजिमान के खिलाफ 8/15 एनडीपीएस एक्ट व 468 व 471 धारा के तहत चालान पेश किया था। इस मामले में न्यायाधीश महोदय ने सुनवाई करते हुए एनडीपीएस की धारा 8/15 में दोनों मुलजिमान को 14 वर्ष से दंडित किया व 468 में 5 वर्ष के कारावास व 471 में 1 वर्ष के कारावास से दंडित किया। आइए अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। प्रेम प्रसंग के चलते जोधपुर में एक बार फिर हुई फायरिंग, गोली लगने से युवक हुआ घायल। जैसलमेर में रॉयल्टी को लेकर विवाद के चलते 2 पक्षों में हुई मारपीट, झोपड़ी में लगाई आग। जोधपुर में बीते दिनों हुई प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने आगोलाई स्थित स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की अन्य खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।